Good morning, students. Good morning. Let's start our new chapter of history, chapter 6, towns, traders, and craft persons. Towns, traders, and craft persons. That टाउन से सिटीज, टाउन से वहाँ ट्रेडर से व्यापारी थे और जो क्राफ्ट पर्सन से उनके बारे में हम इस चैप्टर में रीड करेंगे. दैट व्हाट अबाउट अ ट्रेवलर visiting a medieval town expect to find. What would a traveler जो ट्रेवलर है, what would a traveler visiting, जो ट्रेवलर है विजिटिंग मेडिवल टाउन में जो विजिट करेंगे, एक्सपेक्ट मतलब जो ट्रेवलर है वो मेडिवल टाउन में जब गए तो मतलब वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्या ढूंढ रहे थे, क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे. दिस वुड डिपेंड ऑन व्हाट काइंड ऑफ अ टाउन इट वाज. और वो अगर मेडिवल टाउन में जा रहे हैं ट्रेवलर तो क्या एक्सपेक्ट करेंगे, क्या ढूंढेंगे, क्या एक्सपेक्ट करेंगे, मतलब वहाँ पे उन्हें क्या मिलेगा, क्या. और दिस वर्ड ये डिपेंड क्या होता है, ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड ऑन व्हाट काइंड ऑफ अ टाउन इट वाज. ये डिपेंड करता है कि वो टाउन किस, व्हाट टाइप ऑफ टाउन, मतलब वो कौन से, व्हाट काइंड ऑफ टाउन, वो कौन से काइंड का टाउन है, वो कौन से काइंड का टाउन है. इट वॉज टाउन, इट वॉज अ टेम्पल टाउन, वो इट वॉज अ टेम्पल टाउन. क्या वो कौन से टाइप का टाउन है कि इट वॉज अ टेम्पल टाउन है, या एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है, या कॉमर्शियल टाउन है, या और अ पोर्ट टाउन. टू नेम जस्ट सम पॉसिबिलिटी, ये कुछ नेम दिया गया है, कुछ पॉसिबिलिटीज है कि जो ट्रैवलर है वो मेडिवल टाउन में क्या ढूंढने जाएगा, मतलब क्यों जाएगा या क्या ढूंढने जाएगा. तो दिस वुड ये डिपेंड करता है कि वो टाउन किस लिए है, वो टाउन कौन से काइंड का वो टाउन है. आइदर टेम्पल टाउन है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, या कॉमर्शियल टाउन, और अ पोर्ट टाउन. टू नेम just some possibilities है. In fact, many towns combine several functions. और in fact जो many towns हैं वो combine हो जाते हैं, जो many towns combine हो जाते हैं और several functions होते हैं. many towns combine हो जाते हैं और वहाँ पे several functions को perform किया जाता है. That is, they were administrative centers, temple towns, administrative centers, temple towns, as well as centers of commercial activities and craft production. जो टाउन से उनको कंबाइन किया जाता है मतलब सेवरल फंक्शंस के लिए. वहाँ पे भी कुछ टाउन्स में फंक्शंस को फॉलो किया जाता था. दैट वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स थे, टेम्पल्स टाउन थे, और एज वेल एज वहाँ पे सेंटर्स क्या, कॉमर्शियल एक्टिविटीज होती थी, क्राफ्ट प्रोडक्शन किए जाते थे. और यहाँ पे कुछ मैप 1 में some important centers of trade and artisanal production in Central and South India. Central ये कुछ important centers हैं ट्रेड के और आर्टिसनल्स के. ट्रेड और आर्टिसनल्स के, आर्टिसनल जो प्रोडक्शन किए जाते थे उसके सेंटर्स हैं, जो कि आपका सेंटर और साउथ इंडिया में सबसे ज़्यादा है. आपका सेंटर, इंडिया के सेंटर और साउथ इंडिया में सबसे ज़्यादा है. देन फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर. यू रीड अबाउट द चोला डायनेस्टी इन चैप्टर 2. चोल डायनेस्टी के बारे में, चोल राजवंश के बारे में आपने चैप्टर 2 में पढ़ा है.
Let's travel in our imagination to Tanjavur, the capital of the Cholas, and it was 1,000 years ago. मतलब 1,000 years ago क्या मतलब एक चलिए हम वहाँ ट्रैवल करते हैं इमेजिनेशन में ट्रैवल करते हैं दैट आपने चोला डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था। लेट ट्रेवल इन आर मतलब अपने इमेजिनेशन में हम तंजावुर चलते हैं और द कैपिटल चोलास की कैपिटल, ठीक है, चोलास की कैपिटल थी। एंड आर इट वॉज मतलब 1,000 years अगो, ठीक है, 1,000 years अगो हो चुके मतलब 1,000 years पहले की बात है कि वो उसकी कैपिटल थी। द पेरिनियल रिवर, जो पेरिनियल रिवर कावेरी फ्लो नियर दिस ब्यूटीफुल टाउन, जो पेरिनियल रिवर थी जो पूरा मतलब कि माउंटेन से उतर के पूरे साल जो पेरिनियल रिवर बहती थी कावेरी, वो इस ब्यूटीफुल टाउन के पास बहती थी, वो इस ब्यूटीफुल टाउन के पास बहती थी। One hears the bell of the Raja Rajeshwaram temple built by King Raja Chola। आपने मतलब 1 year the bell आपने राजा राजेश्वर टेम्पल जो किंग राजा चोला ने बनवाया था उसकी बेल्स को आप हियर कर सकते हैं। द टाउन जब बजती द टाउन पीपल आर और प्रेज फॉर इट्स आर्किटेक्ट कुंजन मल्लान राजा Parunthak Chachan, who was proudly carved his name on the temple wall inside a massive शिवलिंग। क्या हुआ था कि उन्होंने बेल राजा राजेश्वरम टेम्पल में एक बेल लगी हुई है जो कि बहुत तेज बजती है और उसको बेल किसने किया था? राजा चोला ने किया था। और टाउन्स में जो पीपल है वो प्रेज करते हैं आर्किटेक्ट को कि उसने आर्किटेक्ट कौन थे? कुंजन मल्लान आर्किटेक्ट थे। राजा कुंजन मल्लान राजा परुंतक चचान हु वॉज प्राउडली मतलब उसने प्राउडली कार्व्ड किया था अपने नेम को, ये पूरे नेम को प्राउडली कार्व्ड करवाया था टेम्पल वॉल पर, ये उनका पूरा नाम था। उस टेम्पल राजा राजेश्वरम टेम्पल पे पूरा नाम कार्व करवाया गया था। मतलब और जो इनसाइड था वो इनसाइड इज और अंदर क्या था? शिवलिंग था, मासिव शिवलिंग था। इनसाइड उसके क्या था? अंदर मासिव शिवलिंग था। बिसाइड द टेम्पल देयर आर पैलेसेस विथ मंडप और पवेलियन, और मतलब बिसाइड टेम्पल के अलावा वहाँ पे पैलेसेस भी थे विथ मंडप थे जहाँ असेंबलीज होती थी और पवेलियंस थे। किंग्स होल्ड कोर्ट इन दीज मंडप एंड मंडप मीन्स या पवेलियंस मीन्स होता है कि वहाँ पे असेंबली को होल्ड किया जाता था। हमने 6th क्लास में पढ़ा था, 6th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था। किंग्स होल्ड कोर्ट इन दीज मंडप issuing orders to their subordinate, जो किंग है वो होल्ड करता है कोर्ट मतलब वहाँ सबको बुलाता है इसी मंडप में वो सबको बुलाता है या सबसे बातचीत करता है, डिस्कस करता है। और कौन से इशूइंग ऑर्डर्स टू देयर सबऑर्डिनेट, और यहाँ पे वो इशू भी करता है अपने ऑर्डर्स को अपने सबऑर्डिनेट्स को, या उनको अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो वो भी ये इसमें सुनता है उनकी प्रॉब्लम्स को। The town is bustling with markets selling grain, spices, clothes and jewelry। जो टाउन इज बर्सलिंग मतलब वहाँ पे हम उस मार्केट में बर्सलिंग विद पूरा मार्केट भरा रहता था। दैट इज वहाँ पे सेल होता था ग्रेन, अनाजों को बेचा जाता था, खरीदा जाता था। स्पाइसेस मसालों के लिए, क्लोथ के मार्केट थे, ज्वेलरीज के मार्केट। वाटर सप्लाई फॉर द टाउन कम्स फ्रॉम द वेल्स एंड टैंक। जो वाटर सप्लाई था
टाउन, फॉर द टाउन, टाउन का जो वाटर सप्लाई था वहाँ पे पानी कैसे आता था, वो वेल्स और टैंक से आता था, वो वेल्स और टैंक से वहाँ पर पानी लाया और ले जाया जाता था। द सलिया वीवर्स ऑफ तंजावुर, द सलिया वीवर जो सलिया बुनकर से तंजावुर के और द नियर बाई टाउन ऑफ उरैयूर आर बिजी producing clothes for flags to be used in the temple festival. Fine clothes for the king and nobility and coarse cotton for the masses. Some distance away at Swamimalai, the Satapatis or sculptures are making equisite bronze idol and tall ornamental bell metal lamp. क्या हो रहा था कि वहाँ पे टेम्पल में फेस्टिवल होने वाला था, तो द सल्याल जो सल्याल वीवर से जो बुनकर थे, जो बुनते हैं, वो तंजावुर के ऑफ तंजावुर, वो नियर बाई टाउन उरैयूर सब बिजी थे। किस लिए बिजी थे? क्लोथ को प्रोड्यूस करने में। जो झंडे थे, जो मंदिर में झंडे लगाने थे, उनको प्रोड्यूस करने में सब बिजी थे और फाइन कॉटन को यूज कर रहे थे राजा के लिए, ठीक है, फाइन कॉटन उनके लिए फॉर दी किंग और नोबिलिटी एंड कोर्स कॉटन फॉर दी मासेस बनाने के लिए। सम डिस्टेंस अवे, और आगे आप कुछ डिस्टेंस पे जाएंगे तो स्वामीमल्लाई द स्थापत्य और स्कल्पचर्स बना रहे थे, मतलब स्कल्पचर्स डिजाइन बना रहे थे और ब्रोंज आइडल्स बना रहे थे। एंड टॉल ब्रोंज आइडल्स एंड टॉल ऑर्नामेंटल, वो कुछ ब्रोंज आइडल्स बना रहे थे बड़े बड़े, एंड ऑर्नामेंटल बेल भी बनवाया जा रहा था, ऑर्नामेंटल बेल, और मेटल लैम्प्स भी लगवाए जा रहे थे। ऑर्नामेंटल बेल्स थे और मेटल लैम्प्स को भी लगवाया जा रहा था। एंड टेम्पल टाउन एंड pilgrimage center, temple town and pilgrimage temple. That Tanjavur, our next topic is that is temple town and pilgrimage center. That Tanjavur is also an example of a temple town. तंजावुर भी एक एग्जाम्पल है टेम्पल टाउन का, और टेम्पल टाउन रिप्रेजेंट अ वेरी इम्पॉर्टेंट पैटर्न ऑफ अर्बनाइजेशन, और जो टेम्पल टाउन है वो रिप्रेजेंट करता है वेरी इम्पॉर्टेंट पैटर्न, वो रिप्रेजेंट करता है बहुत इम्पॉर्टेंट पैटर्न और अर्बनाइजेशन के पैटर्न को रिप्रेजेंट करता है। द प्रोसेस बाय विच सिटीज डेवलप, और वो उस प्रोसेस की भी बात करता है, द प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जहाँ पे सिटीज़ को डेवलप किया गया। देखो तंजावुर भी एग्जाम्पल है टेम्पल टाउन का, और जो टेम्पल टाउन थे वो रिप्रेजेंट करते हैं बहुत वेरी इंपॉर्टेंट पैटर्न्स ऑफ, वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है अर्बनाइजेशन का। द प्रोसेस बाय विच सिटीज डेवलप, अर्बनाइजेशन का कि कैसे सिटीज़ को डेवलप किया जाए, वहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है, मतलब इम्पॉर्टेंट पैटर्न से वो लोग अर्बनाइजेशन करते हैं, पैटर्न स्ट्रक्चर से डेवलप करते हैं अपनी सिटीज़ को। एंड that temples were often central to the economy and society. जो temples थे were often central to the economy and society. ये जो temples होते थे वो सेंटर होता था किसी भी सोसाइटी और इकोनॉमी के लिए, क्योंकि जब भी आप पूजा करने जाओगे कोई ना कोई गिफ्ट लेकर कुछ ना कुछ चढ़ाने ले जाओगे, तो वो एक सेंटर होता था इकोनॉमी एंड सोसाइटी का। रूलर्स बिल्ड टेम्पल्स टू डेमोन्स्ट्रेट देयर डिवोशन टू वेरियस डाइटी, जो रूलर थे वो टेम्पल्स को बिल्ड करते थे टू डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, मतलब देयर डिवोशन टू वेरियस डाइटी, ठीक है। जो रूलर थे वो टेम्पल्स को बिल्ड करवाते थे
कि वो जिस भी डाइटीज को मानते थे, जिस भी डिवोशन में जिस भी डाइटीज को वो मानते थे, उसका टेम्पल बनवा देते। They also endowed temple with grants of land and money to carry out elaborate rituals, feed pilgrims, and feast and celebrate festivals. Pilgrims who flocked to the temple also made donations. क्या होता था, जो रूलर्स थे वो क्या करते थे कि वो टेम्पल के लिए ग्रांट कर देते थे, टेम्पल के लिए लैंड टेम्पल्स वो ग्रांट कर देते थे टेम्पल्स के लिए लैंड, ठीक है। और वहाँ पर वो मनी भी देते थे और एलोब्रेट मतलब टेम्पल्स भी बनवाते थे, मनी भी देते थे, रिचुअल्स भी परफॉर्म कराते थे। और जो पिलग्रिम थे, जो तीर्थयात्री थे, उनको फीड भी करवाते थे, खाना भी खिलवाते थे। और प्रीस्ट जो पुरोहित थे, एंड वहाँ पे सेलिब्रेट भी किए जाते थे कई फेस्टिवल, वहाँ पे कई फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट किया जाता था। दैट पिलग्रिम्स who flocked to the temple also made donation. जो पिलग्रिम्स थे, जो टेम्पल्स में जाते थे, वो भी कुछ डोनेशंस को देते थे। एंड दैट bronze, bell metal and the lost wax technique. Our next topic is that bronze, bell metal। ये छोटे से पैराग्राफ में दिया है that ब्रोंज मेटल का ये नटराज बना गया है। वेट, ब्रोंज, बेल मेटल एंड द लॉस्ट वैक्स टेक्निक। ये लॉस्ट वैक्स एक टेक्निक है, ठीक है। कासा जो ब्रोंज है वो ब्रोंज, बेल मेटल एंड थर्ड इज लॉस्ट वैक्स टेक्निक्स हैं ये तीनों। एंड फर्स्ट है ब्रोंज इज एन एलॉय। ब्रोंज एक एलॉय है कंटेनिंग कॉपर एंड टिन। जो ब्रोंज एक एलॉय है जो कंटेन करता है कॉपर और टिन को वो कंटेन करता है। बेल मेटल कंटेन्स अ ग्रेटर प्रपोर्शन ऑफ टिन देन अदर काइंड्स ऑफ ब्रोंज। जो बेल मेटल है, ब्रोंज एक एलॉय है जिसमें अब कॉपर और टिन है। ब्रोंज में कॉपर और टिन मिक्स होता है, ठीक है। और इसके कॉपर टिन के मिक्स से ब्रोंज बनता है। दैट बेल मेटल कंटेन, जो बेल मेटल टेक्निक है वो कंटेन करती है ग्रेटर प्रपोर्शन, सबसे ज़्यादा प्रपोर्शन में टिन, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो बेल मेटल है, जो बेल मेटल्स है उसमें सबसे ज़्यादा टिन लगता है और देन अदर काइंड्स ऑफ ब्रोंज, ठीक है। सबसे ज़्यादा टिन का यूज़ किया जाता है, उसके बाद अदर काइंड्स ऑफ ब्रोंज का यूज़ किया जाता है। और इसी के कारण क्या होता है, जो बेल है बेल लाइक साउंड आता है। और इसी के कारण जब आप बेल बजाओगे तो आपको बेल लाइक साउंड सुनाई देगा, बेल लाइक साउंड सुनाई देगा। And ब्रोच, हाँ, चोल ब्रोंज, ये चोल ब्रोंज स्टैचू। चैप्टर 2 में आप उस स्टैचूज को देख सकते थे। वर मेड यूजिंग द लॉस्ट वैक्स टेक्निक। जो चोल ब्रोंज स्टैचूज है जो आप चैप्टर 2 में देख सकते थे, ये लॉस्ट वैक्स टेक्निक को यूज़ करके बनाई गई थी। वो लॉस्ट वैक्स टेक्निक को यूज़ करके बनाई गई थी। एंड फर्स्ट एन इमेज वॉज मेड अप ऑफ वैक्स। पहले क्या होता है कि इमेज को बनाया जाता है वैक्स से, ठीक है। इमेज को किससे बनाया जाता है, मोम से बनाया जाता है, दैट इज वैक्स। एंड दिस वॉज कवर्ड विथ क्ले। वैक्स से बना के उसके ऊपर कवर चढ़ाया जाता है क्ले का और उसके बाद उसे सूखने के लिए रख दिया जाता। नेक्स्ट इट वॉज हीटेड। उसके बाद उसे हीट किया जाता है।
and a tiny hole was made in the clay cover. मतलब उसे हीट किया जाता है और एक छोटा सा गोला उस क्ले में एक छोटा सा छेद कर दिया जाता है, जिससे कि क्या होता है कि छोटा सा छेद कर दिया जाता है और द मोल्टन वैक्स वॉज ड्रेन आउट थ्रू दिस होल। और जितना भी वैक्स होता है, वो जो मोल्टन वैक्स होता है वो उस छेद से, जब वो गर्म हो रहा होता है क्ले, तो उस छेद से सारा मोल्टन वैक्स बनकर बाहर निकल आता है। अगर आप देखो तो क्या है कि जो मोल्टन पहले तो मोम से वैक्स से मूर्तियों को बनाया जाता है, पहले वैक्स से मूर्तियों को बनाया जाता है और उसके बाद क्या किया जाता है, वैक्स से मूर्तियाँ जब बन जाती है तो उसके ऊपर क्ले से कवर चढ़ाया जाता है, क्ले से कवर चढ़ाया जाता है। और क्ले से जब कवर चढ़ाया जाता है तो उसके बाद उसे मतलब हीट में पकाया जाता है, हीट में काफ़ी हीट में प्रेशर में पकाया जाता है। और हीट में डालने से पहले उस क्ले में छोटा सा छेद कर दिया जाता है, जिससे कि अंदर जितना भी वैक्स है वो पिघल कर नीचे आ जाएगा, जिससे कि अंदर जितना भी वैक्स है वो पिघल कर नीचे आ जाएगा। एंड मॉडल, ठीक है, once the metal cooled and solidified, the clay cover was carefully removed and the image was clean and polished. 1. The metal cooled. एंड आफ्टर दैट क्या होता है, जो वो पिघल जाता है, जो मोम बाहर निकाल लिया जाता है, फिर जो क्ले मिट्टी है उसे क्या किया जाता है, खाली मतलब एक सांचे में डाल दिया जाता है, एक मोल्ड किया जाता है। देन मोल्टन जो मेटल है, सॉरी यहाँ छूटा था, देन मोल्टन मेटल वॉज पोर्ड इनटू द क्ले मोल्ड थ्रू द होल, ठीक है। और उसके बाद से जो क्ले है उसे एक खाली सांचे में उसी छेद के रास्ते पिघली हुई, फिर जो क्ले मिट्टी थी, क्ले मिट्टी के जो अब तो सिर्फ क्ले मिट्टी बने रह गई थी और अंदर जो सांचा था वो खाली था, तो उसे भरने के लिए क्या किया, उसी छेद के रास्ते हमने उसमें क्या भर दिया था, उसमें हमने मोल्टन मेटल को उसके अंदर, फिर क्ले के अंदर हमने क्या किया, मोल्टन को भर दिया था, ठीक है। जो मोल्टन मेटल को अंदर भर दिया, उसे पिघलाकर उसके अंदर भर दिया। और जब वो ठंडा हुआ, जब मेटल पूरी तरह से ठंडा हो गया, हार्ड हो गया, तो हमने जो उसके बाहर का कवर था क्ले का, उसे धीरे धीरे रिमूव करना स्टार्ट कर दिया। एंड द इमेज वॉज क्लीन एंड पॉलिश, और उसके बाद हमने उस जो मेटल की मूर्ति थी उसको बिल्कुल साफ और चमका दिया था। मेटल की मूर्ति को हमने फिर क्या किया, साफ और चमका दिया था। टेम्पल अथॉरिटीज यूज्ड देयर वेल्थ टू फाइनेंस ट्रेड एंड बैंकिंग। जो टेम्पल अथॉरिटीज थे वो अपने वेल्थ का यूज करते थे फाइनेंस करने के लिए, ट्रेड और बैंकिंग को फाइनेंस करने के लिए वो अपने अथॉरिटीज का यूज करते थे, अपने वेल्थ का इस्तेमाल करते थे। देन gradually a large number of priests, workers, artisans, traders, etc. settled near the temple to cater to its needs and those of the pilgrims. और क्या हुआ कि जो टेम्पल अथॉरिटी थी वो वो अपने वेल्थ को फाइनेंस में, मतलब अपने वेल्थ को फाइनेंस करती थी। फाइनेंस मतलब लगाती थी, अपने जो मनी को वो व्यापार में लगाती थी, ट्रेड में लगाती थी, बैंकिंग में लगाती थी। और ग्रेजुअली अगर हम देखें तो ग्रेजुअली अ लार्ज नंबर ऑफ प्रीस्ट
ग्रेजुअली समय के साथ अगर देखें तो नंबर बहुत बड़ी संख्या में क्या हुआ था, लार्ज नंबर ऑफ प्रीस्ट वर्कर्स, लार्ज नंबर ऑफ पुरोहित, पुजारी, वर्कर्स, आर्टिशियंस, ट्रेडर्स, सेटलियर, सब सेटल हो रहे थे मंदिर के पास टू केटर ट्रेडर सेटल नियर द टेम्पल, ये ट्रेड सेटल हो रहे थे टेम्पल के पास टू केटर टू इट्स नीड एंड दोज टू द पिलग्रिम, वो पिलग्रिम और वो कैटर टू दी नीड्स ऑफ, जो पिलग्रिम्स की नीड्स को, दर्शनार्थियों के आवश्यकता को पूरा करने के लिए वो अपना आसपास ही मंदिर के सेटल हो जाते थे। थर्ड, ब्लू टेम्पल टाउन, और इसी से क्या हुआ था कि हमारे इस प्रकार से जो टेम्पल टाउन्स का डेवलपमेंट हुआ और इसी तरह से हमारे टेम्पल टाउन्स का डेवलपमेंट हुआ। देन आप कह सकते हैं कि आप भी जब मंदिर जाते हैं तो आपने आसपास देखा होगा कि वहाँ पर पूजा का सामान मिलता है, रहने की सुविधा मिलती है, वहाँ मेले जैसा लगा रहता है, जिससे कि हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ती, हम वहीं से अपना सामान ले लेते हैं। तो इसी के लिए वहाँ पे भी क्या हुआ था, उन टेम्पल्स के पास ही लार्ज नंबर ऑफ प्रीस्ट बैठ रहे थे, कई पूजा पाठ भी लोग कराते हैं, तो उन्हें पंडितों की जरूरत होती है, पुरोहितों की, पुजारियों की जरूरत होती है, तो वहाँ पे प्रीस्ट भी सेटल हो गए थे टेम्पल के आसपास, वर्कर्स भी सेटल हो गए थे टेम्पल्स के आसपास, आर्टिशियंस भी सेटल हो गए थे, ट्रेडर्स भी सेटल हो गए एंड सेटल नियरली सब टेम्पल के आसपास सेटल हो गए थे, क्योंकि अगर कोई वहाँ पे दर्शनार्थी आता है, मतलब अगर कोई डिवोटी आता है या अगर कोई पिलग्रिम्स आता है तो वो वहाँ पर आराम से उनके दर्शन कर सकता है, और अगर उसे कुछ सामान की ज़रूरत पड़ती है तो वो वहाँ से आराम से परचेज कर सकता है। एंड थर्ड, और इसी से क्या हुआ, और इसी जब सब लोग वहाँ पे टेम्पल के पास सेटल होने लग गए, तब हमारे टेम्पल टाउन का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, तब हमारा टेम्पल टाउन वहाँ पर डेवलप हुआ, टेम्पल टाउन आए। एंड टेम्पल टाउन मतलब मंदिर के आसपास सेटल हो जाना, दैट इज टेम्पल टाउन, इसका डेवलपमेंट हुआ। एंड towns emerged around temples, such as those of Vilaswamin या Vilasa या Vidisha, Vilasa और विदिशा इन मध्य प्रदेश एंड सोमनाथ इन गुजरात। और जो टाउन इमर्ज अराउंड टेम्पल, मतलब जो टाउन टेम्पल के आसपास बस गए थे, उनमें से चारों तरफ जो टाउन बस गए थे उनमें से मध्य प्रदेश में क्या है, बिलस्वामिन है, मध्य प्रदेश में बिलस्वामिन है, दैट इज बिलसा या विदिशा, बिलसा या विदिशा। एंड सोमनाथ इन गुजरात, और गुजरात में क्या है, सोमनाथ है, गुजरात में सोमनाथ है, एंड गुजरात में सोमनाथ है। दैट अदर इम्पॉर्टेंट टेम्पल्स टाउन, कुछ अदर इम्पॉर्टेंट टेम्पल्स टाउन्स भी इंक्लूडेड, उसमें है कांचीपुरम, कुछ अदर इम्पॉर्टेंट टेम्पल्स टाउन है इंक्लूडेड है, कांचीपुरम है एंड मदुरई इन तमिलनाडु, कांचीपुरम एंड मदुरई तमिलनाडु में है, कांचीपुरम और मदुरई तमिलनाडु में, एंड त्रिपुति आंध्र प्रदेश में, त्रिपुति आंध्र प्रदेश में है, त्रिपुति है, तिरुपति है, तिरुपति आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट pilgrimage centers also slowly developed into townships, जो तीर्थ यात्रियों के लिए रहने की जगह उनकी भी, मतलब जो तीर्थ पिलग्रिमेज जो सेंटर्स थे वो भी स्लोली डेवलप हो रहे थे टाउनशिप में। जो तीर्थ स्थल थे वो भी
धीरे धीरे से टाउन्स में डेवलप हो रहे थे या विकसित हो गए एंड इसमें क्या है, वृंदावन उत्तर प्रदेश, वृंदावन उत्तर प्रदेश, वृंदावन उत्तर प्रदेश। सेकेंड तिरुवन्नमलाई, तिरुवन्नमलाई तमिलनाडु आर द एग्जाम्पल्स ऑफ टू सच। ये पिलग्रिमेज सेंटर के कुछ एग्जाम्पल्स है। वृंदावन उत्तर प्रदेश, तिरुवन्नमलाई तमिलनाडु आर द एग्जाम्पल्स ऑफ टू सच टाउन्स। अजमेर, अजमेर राजस्थान, अजमेर राजस्थान वॉज द कैपिटल ऑफ चौहान किंग। जो अजमेर है वो राजस्थान में है एट प्रेजेंट, और ये कैपिटल थी चौहान किंग्स की, ये कैपिटल थी चौहान किंग्स की इन द 12th सेंचुरी। क्या कब थी? इन द 12th सेंचुरी में ये कैपिटल थी चौहान किंग्स की एंड लेटर बिकेम दी सूबा हेडक्वार्टर अंडर दी मुगल, और लेटर बिकेम दी सूबा हेडक्वार्टर। पहले तो वो क्या थी, चौहान राजाओं की राजधानी थी अजमेर, और आगे चलकर मुगलों के शासन में वो सूबा मुख्यालय बन गया, और आगे चल के मतलब 12th सेंचुरी में वो चौहान किंग की कैपिटल थी। और लेटर क्या हुआ, जो वो मुगलों में जब आए तो मुगल के अंडर में सूबा हेडक्वार्टर बन गया, सूबा हेडक्वार्टर बन गया एंड दैट it provides an excellent example of religious coexistence। और इसने एक एक्सीलेंट एग्जाम्पल प्रेजेंट किया है, मतलब एक एक्सीलेंट एग्जाम्पल प्रेजेंट किया है रिलीजियस कोएक्सिस्टेंस का। जो रिलीजियस जो धर्म है उसके कोएक्सिस्टेंस मतलब उसके अस्तित्व के बारे में, मतलब सअस्तित्व का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया। दैट इज ख्वाजा। नेक्स्ट इज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। द ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती द सेलिब्रेटेड सूफी सेंट। आप इसको चैप्टर 8 में देखेंगे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सेलिब्रेटेड द सेलिब्रेटेड सूफी सेंट। ठीक है, सुप्रसिद्ध आप कह सकते हो सूफी संत, वो सूफी संत थे, मतलब सेलिब्रेट काफी फेमस सुप्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, मोइनुद्दीन चिश्ती हु सेटल्ड देयर इन द 12th सेंचुरी, जो 12th सेंचुरी में सेटल्ड हुए और अट्रैक्टेड डिवोटीज फ्रॉम ऑल फेथ। और उन्होंने डिवोटीज को अट्रैक्ट किया, उन्होंने डिवोटीज को अट्रैक्ट किया, अपने अट्रैक्ट किया ऑल फेथ, फ्रॉम ऑल फेथ। एंड नियर अजमेर इज अ लेक, और नियर अजमेर में क्या था, अजमेर के पास ही अजमेर के पास एक लेक था जिसका पुष्पकर लेक था, जहाँ which had attracted pilgrims from ancient time, और जो कि अट्रैक्ट करता था पिलग्रिम्स को फ्रॉम एंशियंट टाइम से, मतलब प्राचीन काल से, यहाँ पर एंशियंट टाइम से वो पिलग्रिम्स को अट्रैक्ट करता था, और पिलग्रिम्स यहाँ पर एंशियंट टाइम से ही आया करते थे, पिलग्रिम्स यहाँ पर एंशियंट टाइम से ही आया करते थे। एंड that
who settled there in the 12th century attracted devotees from all creeds. आप कह सकते हो कि जो हमारे सुप्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती यहाँ 12th सेंचुरी में बस गए थे और उनको देखने के लिए मतलब जितने वहाँ पर पिलग्रिम्स उनको देखने के लिए वहाँ पे ऑल डिवोटी अट्रैक्ट हुए और ऑल डिवोटीज वहाँ पर ऑल क्रीड्स मतलब आते थे उनसे उनको देखने के लिए पंतों मतों के हुआ करते थे। मतलब ऑल क्रीड्स के होते थे। ऑल क्रीड्स आप कह सकते हो कि हर धर्म के हर रिलीजन के लोग वहाँ पर उनको देखने के लिए उनसे मिलने के लिए आया करते थे। एंड a network of small towns. Our next topic is a network of small towns. And a network of small towns. From the 8th century onward, from the फिगर 1 में ब्रोंज स्टैचू दिया गया है कृष्णा सबड्यूइंग द सर्पेंट डेमन कल्याण। आप कह सकते हो ब्रोंज की स्टैचू है जिसमें कृष्ण को नाग राक्षस कालिया को काबू करते हुए दिखाया गया है। जो नाग अगर आप कृष्णा देख रहे हो तो बचपन में कृष्ण ने जब बॉल पानी में तालाब में चली गई तो उसमें एक नाग देवता रहते थे उनको काबू में करते हुए दिखाया गया है इस फिगर 1 में। एंड दैट फ्रॉम द 8th century onward the subcontinent was dotted with several small towns. From the 8th century अगर 8th century के onwards की अगर हम बात करते हैं जो subcontinent was dotted with several small towns. उस सबकॉन्टिनेंट में क्या था छोटे छोटे स्मॉल टाउन्स बसने लग गए थे। छोटे छोटे स्मॉल टाउन्स वहाँ पे बिछने लग गए थे या बसने लगे थे। उनका एक नेटवर्क सा छाने लगा था जैसे कि आपका मोबाइल का नेटवर्क होता है उस तरह से नहीं। जैसे यहाँ पर आपका घर आपकी जो कॉलोनी है आप बसे फिर आपको देखकर दूसरे बसे फिर तीसरे वहाँ पे सेटल हुए तो डैट उसे हम कहते हैं नेटवर्क ऑफ स्मॉल टाउन्स का नेटवर्क कि देखकर दूसरे भी वहाँ पर सेटल हो जाते थे। एंड these probably emerged from the large villages और these ये probably emerged from large villages। ये जो इमर्ज हुआ ये लार्ज विलेजेस से ही इमर्ज। ये जो स्मॉल टाउन्स में बसना स्टार्ट हुआ था ये इसका इमर्ज कब हुआ था लार्ज विलेजेस से इस स्मॉल टाउन का बसना स्टार्ट हुआ था। एंड दे यूजुअली हैड मंडपिका और दे यूजुअली हैड मंडपिका और मंडपिका क्या है और मंडी ऑफ लेटर टाइम बाद में जिसे मंडी कहा जाने लगा मंडपिका और जिसे बाद में क्या कहा जाने लगा मंडी कहा जाने लगा। एंड टू विच नियर बाई विलेजेस ब्रॉट देयर प्रोड्यूस टू सेल और वो मंडी क्या थी मंडपिका पहले कहा जाता था। तो मंडपिका में ऐसा होता है आपने मंडी सुना है कि लोग वहाँ पे अपना सामान लेकर जाते हैं। जो विलेजेस है वो अपने सामान को वहाँ पे लेके जाते हैं बेचने के लिए। जो विलेजेस है वो वहाँ पर अपने सामान को लेकर जाते हैं वहाँ पर सेल करने के लिए अपने सामानों की सेल करने के लिए। दैट एंड besides they also had market street मतलब कि उनके पास they also had market street
उनके पास कुछ मार्केट स्ट्रीट से कॉल्ड हाट, मतलब मार्केट के रास्ते पे भी वो लोग बैठ जाते थे, उसको हम हाट कहते हैं। हाट फॉर लेटर टाइम, हाट फॉर बाद में हाट, पहले हट कहते थे, अब हम हाट कहने लगे हैं उसे। और जहाँ दुकानें एवं बाजार थी उन्हें हम हाट कहते थे, या हट मतलब हाट कहते हैं अभी, और जिन्हें हम हट कहते थे पहले। लाइन विद शॉप, और ये भी पूरी लाइन से ये शॉप लग जाती थी। इनमें ऐसी गलियां थी जहाँ पर दुकान और बाजार थे, जिन्हें हम हट कहते थे, या अभी हम उन्हें हाट कहते हैं। Besides, there were streets for different kinds of artisans, such as potters, oil pressers, sugar makers, toading makers, smiths, or stone masons, etc. Stone masons, etc. or stone masons, etc. यहाँ पे कुछ और इसके अलावा यहाँ पे काइंड मतलब अलग प्रकार कुछ कारीगर और तथा शिल्पियों, आप कह सकते हो दे ऑल्सो। बिसाइड यहाँ पे देवर स्ट्रीट था विद डिफरेंट काइंड ऑफ आर्टिशियंस की भी स्ट्रीट थी, डिफरेंट काइंड ऑफ आर्टिशियन के भी बाजार होते थे, और यहाँ पे वो बाजार लगते थे। दैट इज पॉटर्स का कुम्हारों का लगता था, ऑयल प्रेशर तेलियों का लगता था, शुगर मेकर जो शुगर बनाने वालों का लगता था, एंड टोडी मेकर ज़्यादा ताड़ी बनाने वाले, एंड जो स्मिथ थे जो सुनहार थे, मतलब जो सोने की चीज़ें बनाते, स्मिथ सोने की भी लोहे की भी चीज़ें जो बनाते थे। स्टोन मैसन, और जो स्टोन मैसन थे वो क्या करते थे, पत्थर तोड़ने वाले। इन सब का भी एक अलग अलग बाजार लगते थे, इन सब के भी क्या थे, एक अलग अलग बाजार लगाए जाते थे या लगते थे। आज while some traders lived in the town, others traveled from town to town. और जो some traders थे वो इस टाउन में lived in the town, वो टाउन में रहते थे, और जो others थे some traders जो थे वो lived in the town, टाउन में ही व्यापारी रहते थे, और जो दूसरे ट्रेडर थे वो ट्रेवल करते रहते थे फ्रॉम टाउन टू टाउन, और जो दूसरे व्यापारी थे वो ट्रेवल करते रहते थे टाउन टू टाउन ट्रेवल करके वो सेल करते थे, परचेज करते थे सामान को, सेल करना या परचेज करना अपने सामान को। एंड that many came from far or near to these towns to buy local articles and sell products of distant places like horses, salt, camphor, saffron, belt nuts, and spices like pepper. कई लोग क्या होते थे, आसपास मैनी केम, कई जो ट्रेडर्स होते थे वो कई ट्रेडर्स दूर से आते थे और कई ट्रेडर्स पास से आते थे यहाँ पे टाउन्स में, मतलब लोकल आर्टिकल्स को परचेज करने के लिए, और मतलब जो बाहर से आते थे वो अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने आते थे, इतनी दूर वो अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने आते थे। एंड जैसे कि like horse, salt, camphor kapoor, saffron केसर, betel nut मतलब जो पान सुपारी होती है, and spices like pepper, काली मिर्च जैसे मसाले बेचने के लिए आते थे। कुछ ट्रेडर्स तो वहाँ पर आते थे कुछ लोकल माल को परचेज करने के लिए, लोकल माल को परचेज करने के लिए।
और जो कुछ ट्रेडर थे वो क्या होता था, वो बहुत दूर से आते थे यहाँ पे सेल करने के लिए। और वो सेल क्या करते थे, जुलाई हॉर्स को सेल करते थे, नमक सेल करते थे, हॉर्स, सॉल्ट, कैम्फोर मीन्स कपूर, सैफरॉन मीन्स केसर एंड बिटर नट मतलब पान सुपारी, एंड काली मिर्च मीन्स पीपर, स्पाइसेस को भी यहाँ पे बेचने के लिए वो लोग आते थे। एंड यूजुअली समांतर, usually or saman, usually a saman in later times, usually a saman in later times, a zamindar built a fortified palace in or near these towns, or near these towns, in or near these towns। जो क्या होता था, जो आमतौर पे कोई सामंत यानी कोई सामंत, और लेटर टाइम्स में पहले क्या था, परिवर्ती काल का जमींदार, जो सामंत है यूजुअली सामंत, और लेटर टाइम्स पहले क्या था जमींदार, बिल्ड अ फॉरफिटेड पैलेस इन अ नियर दीज टाउन। वो लोग क्या करते थे, बिल्ड कर लेते थे, फॉरफिटेड पैलेस को बिल्ड करते थे, एक किले बंदी महल को बना लेते थे। मतलब किले बंदी एक वो लोग महल को, जो जमींदार थे, जो सामंत थे, वो उसको बना लिया करते थे। एंड वो टाउन के पास ही बिल्ड कर लेते थे। दे लेवाइड टैक्सेस ऑन ट्रेजर, तो दे लेवाइड टैक्सेस ऑन ट्रेजर, आर्टिशन and articles of trade, and sometimes donated the right to collect these taxes to local temples, which had been built by themselves or by rich merchants, और by वो लोग क्या, ऐसे जो सामंत थे वो ट्रेडर्स वो लोग टैक्स लगाते थे, टैक्सेस ऑन, दे लेवाइड टैक्सेस ऑन, वो जो सामंत थे, जो जमींदार, जो सामंत, और लेटर टाइम्स में हमने जमींदार जो फॉरफिटेड, जिन्होंने किले बंद पैलेस को बनाया था टाउन के पास, तो ऐसे को हम क्या करते थे, ये लिवाइड मतलब टैक्स वसूलते थे ट्रेडर से, आर्टिशन से, आर्टिकल्स ऑफ ट्रेड से, एंड समटाइम और कभी कभी करोगे वस्तुओं पर मतलब टैक्स लगाते थे। और क्या होता था, एंड समटाइम कभी कभी डोनेट कर देते थे जो उन्होंने टैक्स को कलेक्ट किया है लोकल टेम्पल्स में, वो कभी कभी इन टैक्स को डोनेट भी कर दिया करते थे जो उन्होंने कलेक्ट किया है वो इन टैक्सेस को, राइट, मतलब लोकल टेम्पल्स में डोनेट कर दिया करते थे। एंड these rights were collected which had been built by themselves or by rich merchants. लोकल टेम्पल्स में वो उन टैक्सेस को डोनेट कर दिया करते थे, और जो टैक्सेस थे which had been built by themselves, या वो आइदर उन्होंने खुद बनाया है या रिच मर्चेंट ने अगर उस टेम्पल को बनाया, या उन्होंने पहले क्या होता है, मतलब कि अगर उन्होंने खुद बनाया तब भी डोनेट करते थे, या जो ट्रेडर्स ने या रिच मर्चेंट्स ने बनाया है तब भी वो उसको क्या करते थे, डोनेट कर देते थे। एंड these rights were recorded in inscriptions that have survived to this day,
और ये जो दीज राइट्स, ये जो राइट्स है वो रिकॉर्डेड है इंस्क्रिप्शंस में। इन राइट्स के बारे में रिकॉर्ड किया गया है इंस्क्रिप्शंस में, जो आज भी पाए जाते हैं, जो कि आज भी पाए जाते हैं, आज भी मिलते हैं। आज भी मिलते हैं। ट्रेडर एंड टैक्सेस ऑन मार्केट। टैक्सेस ऑन मार्केट, मार्केट्स पर भी टैक्स लिए जाते थे। ये द फॉलोइंग इज द समरी फ्रॉम अ 10th century inscription from Rajasthan, which lists the dues that were to be collected by temple authorities. Temple authorities. द फॉलोइंग, ये एक समरी है 10th century में, मतलब फ्रॉम 10th century से ये समरी ली गई है। इंस्क्रिप्शन फ्रॉम राजस्थान, राजस्थान के इंस्क्रिप्शन में था, 10th century में लिखा था। विच लिस्ट, इसमें लिखा था, एक लिस्ट दी गई थी, ठीक है, और उस लिस्ट में दैट वर टू बी कलेक्टेड बाय, जो टेम्पल अथॉरिटीज थी, उसी लिस्ट के अकॉर्डिंग टैक्स को कलेक्ट करती थी। जो टेम्पल अथॉरिटी थी उसी लिस्ट के अकॉर्डिंग वो टैक्स को क्या करती थी, कलेक्ट करती थी। एंड दैट इज पहला क्या है, देयर वर टैक्सेस इन काइंड ऑफ, मतलब कुछ चीज़ों पे टैक्सेस लगाए जाते थे, लाइक sugar and jaggery, like sugar and jaggery, sugar and jaggery, dyes, thread and cotton, on coconut, salt, areca nuts, butter, शीशम soil and on cloth, मतलब इन सब चीज़ों पर टैक्स लगाए जाते थे। और ये सब टैक्स कौन कलेक्ट करता था, टेम्पल अथॉरिटी इस टैक्स को कलेक्ट करती थी। इन सब चीज़ों पर टैक्स लगाए जाते थे और इन टैक्स को कौन कलेक्ट करता था, इन टैक्स को टेम्पल अथॉरिटी कलेक्ट करती थी। इन टैक्स को टेम्पल अथॉरिटी कलेक्ट करती थी। एंड दैट किस किस पे टैक्स लगाया जाता था, अगर हम देखें तो शुगर एंड जगरी पर, डाइस पर, थ्रेड एंड कॉटन, कोकोनट्स पर, सॉल्ट पर, एरेका नट्स पर, सुपारी पर, सुपारी एरेका नट्स मतलब सुपारी पर, एंड बटर मक्खन पर, एंड शीशम ऑयल तिल के तेल पर और क्लोथ पर टैक्सों को लगाया जाता था। सेकेंड, बिसाइड देयर वर टैक्सेस ऑन ट्रेडर्स एंड बिसाइड, इसके अलावा कुछ, बिसाइड देयर वर टैक्सेस, कुछ ट्रेडर्स पर भी टैक्सेस को लगाया जाता था। दैट इज ऑन दोज हु सोल्ड मेटल गुड्स, और किस पे लगाया जाता था, जो मेटल गुड्स को सोल्ड करते थे उन पे टैक्स लगाया जाता था। सेकेंड, और डिस्टिलर्स पर, डिस्टिलाइजर्स पर भी, डिस्टिलाइजर्स पर भी, डिस्टिलर्स पर भी टैक्स लगते थे। और डिस्टिलर्स कौन थे, डिस्टिलर्स थे आसावकों पर, ठीक है, आसावकों पर टैक्स लगता था। तेल पर टैक्स, ऑयल पे टैक्स लगता था। कैटल फूडर पे टैक्स लगता था। कैटल फूडर से आपके पशु चारों पर भी टैक्स लगाया जाता था। एंड ऑल लोड्स ऑफ ग्रेन, और जो भी आप अनाज लेकर, ग्रेन को जो बोरे पर आप लेकर लाते थे, बोरे पर भी टैक्स लगाया जाता था। जो ग्रेन जो बोरों में भरा जाता था उन पर भी क्या किया जाता था, उन पर भी टैक्स
लगाया जाता था। Some of these taxes were collected in kind. जो some of the इनमें से जो some of these taxes were collected in kind. इनमें से कुछ टैक्स तो काइंड में कलेक्ट किया जाता था, मतलब वस्तु के रूप में कलेक्ट कर लिया जाता था। एंड कुछ अदर वर कलेक्टेड इन कैश, उसमें से कुछ टैक्स गिफ्ट में कलेक्ट कर लिए जाते थे, या आप कह सकते हो काइंड में कलेक्ट किया जाता था। और जो वाइल अदर्स मतलब अदर जो कलेक्ट होता था वो कैश में कलेक्ट कर लिया जाता था, कैश में कलेक्ट कर लिया जाता था। एंड फाइंड आउट मोर अबाउट प्रेजेंट डे टैक्स ऑन मार्केट। आप फाइंड करिए मोर अबाउट जो टैक्स मार्केट पे, जो अभी आपके मार्केट पे टैक्स लगाए जा रहे हैं उसको पता करिए, फाइंड करिए। एंड यू कैन सी फिगर 2 में आप देख सकते हैं ये एक सिटी मार्केट है, ये एक सिटी मार्केट है, ये एक सिटी का बाजार है, मार्केट है जहाँ पे हर चीज़ मिल रही है। एंड आप फिगर 3 में आप देख सकते हो, जो फिगर 3 में वुड कावर, मतलब वुड पे जो डिज़ाइन बना रहा है उसे हम वुड कावर कहते हैं। या वुड एक कारीगर है जो लकड़ी पर नक्काशी करता हुआ। That our next topic is traders, big and small. Our next topic is traders, big and small. There were many kinds of traders. There were मतलब many kinds of traders हैं। यहाँ पे कई प्रकार के मतलब many kinds of traders हैं, व्यापारी हैं। These included the बंजारा, और ये included होते हैं और उनमें बंजारे लोग भी, इनमें कौन इंक्लूड होता है? बंजारे लोग भी इंक्लूड होते हैं, इनमें बंजारे लोग भी इंक्लूड होते हैं। एंड सेवरल ट्रेडर्स स्पेशली हॉर्सेस, जो सेवरल ट्रेडर्स हैं स्पेशली हॉर्स ट्रेडर्स फॉर्म एसोसिएशन विथ हेडमैन who negotiated on their behalf with warriors who found horses, who bought horses. जो सेवरल ट्रेडर्स थे वो स्पेशली सेवरल ट्रेडर्स में स्पेशली जो हॉर्स ट्रेडर्स थे, जो हॉर्स के व्यापारी थे, जो घोड़े के व्यापारी थे, फॉर्म एसोसिएशन, उन्होंने अपना एक एसोसिएशन बना लिया था। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने अपना एक एसोसिएशन बना लिया था जिसका एक हेडमैन होता था। उन्होंने अपना एक एसोसिएशन बना लिया था जिसका एक हेडमैन होता था, Who negotiated on their behalf, जिसका एक हेडमैन होता था और वो who negotiated on their behalf with warriors who bought horses. वो नेगोशिएट करता था ट्रेडर्स के बिहाफ में और वॉरियर्स को, उन हॉर्स को, जो वॉरियर्स थे, जो वॉरियर जब हॉर्स परचेज करने आते थे तो उन्हें सेल करता था। जितने भी वॉरियर्स थे जो हॉर्स परचेज करने आते थे तो उन्हें वो सेल करता था, क्योंकि जो हॉर्स ट्रेडर्स थे, जो घोड़े के व्यापारी थे, उन्होंने अपना एक एसोसिएशन बना लिया था और एसोसिएशन में वहाँ पर उन्होंने क्या किया था? उस एसोसिएशन में एक हेडमैन को रिक्रूट किया था, उसको अथॉरिटी दी थी कि वो उस एसोसिएशन के बिहाफ में क्या सेल करेगा? एसोसिएशन के बिहाफ में हॉर्स को सेल करेगा और जो भी उससे प्रॉफिट आएगा और मतलब हॉर्स को सेल करेगा। और कौन उस हॉर्सेस को दैट टाइम उस हॉर्सेस को कौन परचेज करता था? दैट टाइम उन हॉर्सेस का यूज किया जाता था सिर्फ राजाओं के लिए यूज होता था या वॉरियर्स के लिए
योद्धाओं के लिए भी यूज किया जाता था। योद्धाओं के लिए भी यूज किया जाता था और वो लोग वहाँ पर आते थे उसको परचेज करने, हॉर्सेस को परचेज करने। ठीक है, वो जो हेडमैन था वो उनकी ओर से घोड़े खरीदने के जो भी घोड़े खरीदने में इंटरेस्ट लेते थे वो वॉरियर से बातचीत करता था और घोड़ों के बारे में बताता था।